ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है शनि देव को। तो आज के इस उपाय में आपको समी पत्र लेने ही, शहद लेना ही और नजदीक के महादेव जी के मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय आपको कर लेना ही। वैसे तो इस उपाय को करने के बाद माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी और आपकी जो भी कामना हो, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर या किसी और प्रकार को लेकर, वो पूर्ण होगी। तो शिव पुराण का विशेष उपाय ही कैसे करना ही वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपके सारे कार्य बनाएगा और जो भी इच्छाएं, कामनाएं विशेष हैं, उन विशेष को पूर्ण करने वाला है। तो इस वाले उपाय में जो जो सामग्री की आपको आवश्यकता होने वाली है वो देख लीजिए। आपको 1 चम्मच शहद लेना है, जो कहीं से। इसी के साथ आपको सभी पत्र लेने हैं। कितने पत्र? 3 पत्र लेना है और सभी के सभी पत्ते इस प्रकार से होने चाहिए। साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और सभी पत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। तो आपको करना क्या है, 3 समी पत्र हैं, उसमें से जो पहला वाला समी पत्र है उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। फिर जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है और उस समी पत्र को आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर रख देना। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा समी पत्र है उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। कहाँ पर? यहाँ पर जल चढ़ाते ना, बहता हुआ नीचे गिरता है, यहाँ पर दूसरा समी पत्र चढ़ा देना। और उसके बाद जो तीसरा समी पत्र है उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगाना है, शहद का लेपन करना है और उस समी पत्र को टच करवाना है, स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। फिर उस समी पत्र को स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, माता पार्वती जी के स्थान पर और आखिरी में समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 3 समी पत्र वाला सर्वप्रथम उपाय कर लेना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की। तो पहला वाला उपाय इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में आ रही हर प्रकार की बाधाएं, समस्याएं, चिंताएं खत्म होगी। यह अगर आपके जीवन में शनि दोष है, शनि के कारण आपके जीवन में कार्य नहीं बन पा रहे हैं, बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, तब भी ये उपाय विशेष होने वाला है। तो जिस भी सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है। ठीक है। कौन सा? मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। जलाने के लिए आपको क्या लेना है? सरसों का तेल लेना है, घी नहीं लेना है, क्योंकि शनिवार का दिन है। सरसों के तेल का उपाय सर्वोत्तम होता है, इससे शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न होंगे। तो सरसों के तेल का दीपक आपको गोल बत्ती का तैयार कर लेना है और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। कब जाना है? वैसे तो इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह 10 बजे के पहले उपाय कर रहे हो तो पूजन करने के बाद आप 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की आपको लगा लेनी है और 10 बजे बाद इस उपाय को कर रहे हो तो फिर आपको पूजन पाठ तो कर लेनी है, पर जो परिक्रमा का काम है वो नहीं करना है। तो सर्वप्रथम जो हमने दीपक बताया था उसको शिवलिंग के पास, पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है और बहुत सारे पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग विराजमान होता है, वहां पर उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया,
फिर पिपलेश्वर महादेव और शनिदेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी जो भी समस्याएं परेशानी दुख उन्हें खत्म करें। या शनि दोष चल रहे हैं साढ़े साथी दैया, तो उन्हें भी समाप्त करें, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। देखिए शनिदेव जी के गुरु कौन है? शनिदेव जी के गुरु है महादेव। तो अगर आप गुरुदेव को प्रसन्न करोगे तो उनका जो शिष्य है यानी कि जो शनिदेव है वो खुद न खुद प्रसन्न होने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय कर लेना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद कामना पूर्ण होगी, कार्य बनने लगेंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको एक चावल का आखा दाना ले लेना है। साथ ही साथ आपको बेलपत्र लेना है। कितने बेलपत्र? एक बेलपत्र लेना जो पूर्ण रूप से हो, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको क्या लेना है? फूल लेना है। और फूल लेते समय आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जो फूल है बहुत बार लोग क्या करते हैं, केतकी का फूल ले लेते हैं। लेना है आपको व्हाइट कलर का फूल, सफेद कलर का। पर बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में, लैक ऑफ नॉलेज के कारण पीला कलर की जगह या मतलब कि व्हाइट कलर की जगह पीला कलर होता है, तो वो फूल कहलाएगा केतकी का। और केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता। और गलती से भी अगर आपने समर्पित कर दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि शंकर भगवान ने केतकी को श्राप दे रखा है। उसके बाद ये फूल कभी भी शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता। इसी के साथ आपको जल के रूप में तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से जल भर लेना। फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करिएगा क्या? जो हमने आपको चावल का दाना बताया है उसको उठाना है। आपके जीवन में सुख शांति आए, अटके हुए कार्य बन जाए, आर्थिक समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। और एक चावल के दाने को जल के लोटे में डाल देना, फिर व्हाइट कलर का फूल डाल देना और अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को सम्मिलित कर लेना है। फिर जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि उस जल के लोटे से आपको 2 स्थान पर आपको जल को समर्पित करना है। आधा जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर और बचा जल का लोटा माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दिया। फिर वहां पर बैठकर अवधूतेश्वर महादेव जी से आपके जीवन में सुख शांति आए, कार्य बनने लगे और समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना। तो बहुत ही अच्छा कोई विशेष उपाय है, इसे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।